मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज जो अपना टॉपिक है किशोर संबंध और पॉक्सो जो अधिनियम है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैं आपको इसको कहानी के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में आप हर आदमी को ही समझ में आए। देखिए, मामला है कर्नाटक हाई कोर्ट का। वहाँ पे क्या होता है, एक 17 साल की लड़की, ये शायद 2017 की बात है, एक 17 साल की लड़की और एक लड़का आपस में एक दूसरे का रिलेशन हो जाता है। फिर क्या होता है, इसमें जो माँ बाप होते हैं लड़के के खिलाफ अगेंस्ट, ठीक है, आरोपी बना के उसकी शिकायत करते हैं। होता क्या है इसमें, जो उस लड़के के खिलाफ क्या कहते हैं मामला बनता है 376(2)J और साथ में पॉक्सो एक्ट की धारा 5(1) और 6 के मतलब आरोप के उसमें तहत उसको उस पर आरोप चलाया जाता है के तहत। एक बार रिपीट करना चाहूँगा, 376(2)J और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(1) और 6 के तहत उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है और केस चलाया जाता है। ठीक है, होता क्या है इसमें, समय आने पर जो गवाह होते हैं वो मुकर जाते हैं और जो लड़की और लड़का होते हैं आपस में शादी कर लेते हैं। 1-2 साल बाद वो 2 बच्चों के माँ बाप भी बन जाते हैं। इसमें होता क्या है, अब कहते हैं जो पॉक्सो एक्ट है वो कहता है कि 18 साल से कम जो उम्र के लड़के लड़कियां होते हैं उन पे लागू होता है। लेकिन अब जो 17 साल के होते हैं वो, इसमें कहने का मतलब, इस पर मतलब ये गंभीर पॉइंट है जिस पर विचार करने की ज़रूरत होती है। इसलिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने लॉ कमीशन को एक बार फिर से नोटिस जारी किया, निर्देश दिया कि इस जो मतलब सहमति वाली जो एज होती है, ठीक है, वो 16 साल, जैसे जनरली क्या होता है 16 साल के बाद और 18 साल के बीच में बच्चे जो होते हैं वो प्रेम संबंध में ज़्यादा पड़ते हैं। तो क्या होता है वो उन चीज़ों पे मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो कानून है वो कमज़ोर पाया जाता है। तो इस पे एक बार दोबारा लॉ कमीशन को उस पर विचार करने के लिए कहा गया और निर्देशित किया गया है, क्योंकि ये आए दिन ऐसा होता रहता है। कई ऐसे जगह हैं, आप दिल्ली में ले लीजिए, वहाँ पे भी ऐसे कई सारे केसेज आए। एक मामला आया था, ये आपका डिफेंस कॉलोनी के आसपास का है, नाम नहीं बता सकता क्योंकि प्राइवेट है। वहाँ पे क्या होता है, एक 17.5 साल का लड़का होता है, एक लड़की मतलब क्या कहते हैं, लड़का तो 21 साल का होता है, जो लड़की होती है 17.5 साल की होती है, और उसको लेके चला जाता है। तो कहने का मतलब, और आपस में संबंध भी बनाते। तो क्या होता है उसमें, वो अब उसकी सहमति को जो होती है वो वैध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इससे बहुत से सारे सवाल इंसान के दिमाग में खड़े होते हैं। ठीक, अगर हम जो हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ है, अगर हम उस पर भी ध्यान दें, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार कोई भी एक लड़की जो 15 साल की हो गई, वो क्या कहते हैं शादी की योग हो जाती है, उसकी जो एज होती है वो शादी की बात कर सकती है। तो उसमें अगर ऐसे कुछ आरोप लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब जो क्या कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो पॉक्सो एक्ट है उसको वायलेट करता है। तो ऐसे बहुत से ऐसे नियम हैं जो मतलब क्या कहते हैं एक दूसरे को आपस में वायलेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इन चीज़ों पे भी हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो कि इसमें जो पॉक्सो एक्ट में कुछ चेंजेस आए, या जैसे मुस्लिम जो क्या कहते हैं पर्सनल लॉ है उसमें भी चेंजिंग आ सकता है। ऐसे बहुत से सारे सवाल हैं। तो आज जो जैसा कि अभी पता चला है कि मतलब ये चीज़ है, अब उस पर विचार किया जा रहा है, आगे हो सकता है कुछ बदलाव है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसी वीडियो के लिए चाहते हैं कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, चाहे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए। जय हिंद।